वो क्या बता, क्या रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, प्रणाम। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है आपको। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं। आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम पूरा पूरा एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं, पिछले फ्राइडे के बाद। तो क्षमा चाहता हूँ, मैं अवेलेबल नहीं था इसलिए नहीं हो पाया 4 दिन। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आज हम थोड़ा सा रिकैप करते हुए आगे बढ़े। तो बताइए, आपको क्या याद है पिछले हफ्ते से? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक- प्रभुपाद जो हैं अभी वो पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में गोपाल अग्रवाल और शैली अग्रवाल के घर में रह रहे हैं।
और अभी वो आसपास शैली अग्रवाल जो काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं उनके लिए, वो आसपास के कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे उनको मिलवाते भी हैं, अपने घर में एक प्रेस रिपोर्टर को भी बुलवाते हैं उनको भी, ताकि प्रभुपाद, और वो अपना एक आर्टिकल छपाते हैं। अब प्रभुपाद अपना बेसिकली वो अपना भागवतम के लिए डोनर भी ढूंढ रहे हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि मतलब मैं क्या करूं कि भागवतम को कैसे, और उसकी पब्लिशिंग के लिए मैं कोई डोनर मुझे मिल जाए। और अब वो उनके घर पे ही रह रहे हैं फिलहाल, वो अपना खाना वाना खुद बनाते हैं, जो बेसिक चीजें जो है अपना अपना जो काम वाम कर रहे हैं। और और वहां पे काफी अलग अलग वो प्रोटेस्टेंट वगैरह का भी आपने बताया था कि कुछ लोग वो सब भी कुछ कुछ बताया था आपने, कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, किस किस तरह से क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है उनको, मतलब आ रही है। तो अब वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, कि मतलब लोगों का माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रभुपाद भी वहां पे। मुझे थैंक तो यू इतना सो ही मच। याद है। आपको सब कुछ ही याद है। कुछ आप में से किसी को लगता है किसी ने मतलब माता जी ने कुछ मिस कर दिया और आपको वो ध्यान में है? एनी पॉइंट? प्रभुपाद ने रिक्वेस्ट किया था गोपाल अग्रवाल को कि उनका मतलब कुछ ओपन कर दे घर में 6 to 9 इवनिंग में, कि वो सबको प्रीच कर। यस यस यस, विजिटर्स। एक्चुअली सब बहुत वो थे, इस टाइप का व्यक्ति, इस टाइप का ड्रेसिंग, इस एज में इस पर्पस के लिए आया, ये सब बहुत नया था उन लोगों के लिए। तो बहुत लोग क्यूरियोसिटी से देखने आते थे। ठीक है, जैसे जू में हम जानवर देखने जाते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट। तो ये है अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट, पेंसिल्वेनिया राज्य का एक शहर है बटलर। हिस्टोरिकली इंडस्ट्रियल टाउन रहा है ये। छोटा सा पॉपुलेशन है, सब क्रिश्चियन है। इट्स अ वेरी गुड प्लेस इन दैट रिगार्ड, वेरी पीसफुल प्लेस। और बिजनेस यहाँ का मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। इंडस्ट्रियल टाउनशिप है तो बिजनेस ही यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया, फैक्ट्रीज है। क्रिश्चियंस हैं काफ़ी सारे। और गोपाल अग्रवाल पहले इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं यहाँ पर। तो प्रभुपाद इनके घर में आए तो इनका बेटा था, और एक बेटी भी है इनका। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसा कि माता जी ने बोला, न्यूज़पेपर वाले वहाँ उस शहर के आए थे उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखने, तो ये फोटो उनका साथ में छपा था, ही इज होल्डिंग अ भागवतम। राइट, तो ये फोटोज हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो मैं लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 में हम हैं, और सैली अग्रवाल द वाइफ अपना फ्यूचर में इंटरव्यू दे रही है कि प्रभुपाद के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा था इस बुक के लिए। तो हमने पिछले संडे ये देखा था, सैली अग्रवाल एक चीज़ मेंशन कर दी कि प्रभुपाद किसी से भी मिलते थे तो उनका नाम नहीं भूलते थे। नेक्स्ट मीटिंग में भी वो नाम उनको याद रहता था। ये एक बहुत अच्छा ट्रेट है, अगर आप इस ट्रेट को मास्टर कर सकते हैं तो बहुत मतलब आप बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ोगे जिस व्यक्ति से भी आप मिलो। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इस बुक में हम अब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के वीडियोस ऑफ है, प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन। ठीक है, चलिए। शी सेज कि ही वॉज द इजीएस्ट गेस्ट आई हैड हैड इन माई लाइफ, क्योंकि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं भी कर पाऊँ, गेस्ट को हमेशा एंटरटेन करना पड़ता है ना, अगर टाइम स्पेंड नहीं भी कर पाऊँ, फॉर्मेलिटी नहीं दिखा पाऊँ, वो सिंपली अपना चैंटिंग करते रहते थे। एंड आई न्यू ही वॉज परफेक्टली हैप्पी। ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती चैंटिंग कर रहे हैं, उनको उसमें अच्छा लगता था, वो अपना अपने आप में ही खुश रहते थे। ऐसा नहीं कि हमेशा उनका आप भगत करना पड़ता है। और इसीलिए मैं कभी बोर नहीं होती थी उनके साथ। आई नेवर फेल्ट एनी प्रेशर अबाउट हैविंग हिम कि भाई कौन आ गया अचानक से, ये काम, ये वो, ये बदल गया मेरे लाइफ में, वो बदल गया, ऐसा उनको फील नहीं हुआ। तो ये इट्स लाइक प्रभुपाद एक और एक इंडिविजुअल थे। इस घर में 4 लोग रह रहे हैं, अब एक पांचवा व्यक्ति आ गया, लेकिन उनका प्रेजेंस से कोई चीज का वेट फील नहीं हुआ, कुछ एक्स्ट्रा बर्डन हो गया। हालांकि अभी हमें यह भी पता चलेगा कि प्रभुपाद जो है रात को सोने जाते हैं, क्योंकि वो काउच में नहीं सो सकते हैं, थोड़ा उनको उनको भी तकलीफ हो सकता होगा, तो वो सोने जाते थे YMCA, यंग मेंस क्रिश्चियनिटी एसोसिएशन। आपको याद होगा ना, मैंने आपको बताया था, अमेरिका का धर्मशाला आप बोल सकते हो। वहां पर एक रूम था, एक बेड था, वहां पे वो सोते थे। ठीक है, और खाना बनाना, कपड़े धोना, पूरा दिन बिताना, वो चीज वो इनके घर करते थे, बस सोने के लिए वहां पर।
और मान लीजिए अगर शांति से बुक्स लिखना है, यहाँ पर बच्चे भी हैं, तो वहाँ पर अपना राइटिंग करते थे वो। तो ओके, नाउ सैली अग्रवाल यूज टू स्मोक सिगरेट्स, ठीक है। अब आगे चल के छोड़ती है कि नहीं वो इस बुक में ही पता चलेगा। तो ओके नाउ, और जो घर में गेस्ट उनके आते थे स्पेशली शाम के समय, कई सारे लोग उसमें से होते थे जो सिगरेट पीते थे। ये तो एक वहाँ का उसके हिसाब से कॉमन कल्चर है, कोई बहुत अलग बात नहीं है। तो प्रभुपाद वुड ऑलवेज टेल, मतलब सैली अग्रवाल को रहता था कि शायद प्रभुपाद को मतलब थोड़ा हेजिटेंट होगा। सैली अग्रवाल को इतना ज़रूर था कि मैं इनके सामने स्मोक नहीं करूँगी, क्योंकि वो गोपाल के फादर मतलब अपने ससुर के सामने भी स्मोक नहीं करती थी, क्योंकि वो इंडियन है तो ऑफ कोर्स ही वोंट लाइक इट। सो सैली अग्रवाल यूज टू सी प्रभुपाद बाय हिज एज ऑलमोस्ट लाइक उनके ससुर जी है, ठीक है, गोपाल्स फादर, हर हस्बैंड्स फादर। सो शी नेवर, उनमें इतनी डिसेंसी थी दैट शी नेवर स्मोक नियर दिस सन्यासी गेस्ट। लेकिन बाकी गेस्ट जब आते थे इसी सन्यासी से मिलने, दे यूज टू स्मोक। तो प्रभुपाद यूज टू टेल टू सैली, पे नो अटेंशन, थिंक नथिंग ऑफ इट। अरे इतना मत सोचो, कोई बात नहीं है, थिंक नथिंग ऑफ इट, पे नो अटेंशन। क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि ये लोग थोड़े अलग हैं। और आगे एक व्यक्ति प्रभुपाद को पूछता है, एक गेस्ट, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट जीसस क्राइस्ट। तो प्रभुपाद ने सिंपली बोला, ही इज द सन ऑफ गॉड। और फिर ऐड करते हुए बोलते हैं कि आप, मतलब जिस गेस्ट ने सवाल पूछा, यू आर ऑल्सो सन ऑफ गॉड। तो सबको ये चीज बहुत अच्छा लगा कि भले ही ये कहीं और से आए बट इसको इतना बेसिक तो पता है कि क्रिश्चियनिटी के धर्म में जीसस को सन ऑफ गॉड माना जाता है, और ये भी मानते हैं उस चीज को। सो इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस। प्रभु, ओके, गोपाल नाउ हस्बैंड इज गिविंग द इंटरव्यू अबाउट प्रभुपाद, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं आप प्लीज सुनिएगा। हिज इंटेंशन वॉज नॉट टू हैव यू चेंज योर वे ऑफ लाइफ। यू डोंट हैव टू चेंज योर वे ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू प्रभुपाद। He wasn't telling anybody that they should be vegetarian or anything. All he wanted you to do was to follow whatever you are, but be better in it. He did not stress that we should give up many things. तो अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि इस बुक को फिलहाल 13 चैप्टर तक जो हमने पढ़ा है, मैंने और आपने, हमने उससे मेरे पर्सनली प्रभाव ये पड़ा है मुझ पे कि बचपन से अभी तक मैं जितना, जो हम बोलते हैं कि इस्कॉन है प्रभुपाद का मूवमेंट, तो इस्कॉन में जितने भी हमने डेवोटीज देखे, हम हो सकता है अपने गली के, अपने सॉरी शहर के कुछ दो चार दिग्गज भक्तों को जानते हो जो बहुत सिंसियर है अपने साधना में, अपने आचरण में, अपनी सेवा में, मेनी थिंग्स, ठीक है। और हमें लगता है कि ये दिस इज द पिक्चर ऑफ अ परफेक्ट डिवोटी। शायद प्रभुपाद भी ऐसे ही रहे होंगे, ठीक है ना, राइट। सो सबके अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं कि एक डेवोटी कैसा होता है। मैंने जिन लोगों को देखा मेरे वैसे होंगे, आपके दूसरे टाइप के हो सकते हैं, राइट। बट इस बुक्स में मुझे वो मिला, और अभी आपको भी देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसी चीजें जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन प्रभुपाद में वो चीज है। इसीलिए वो इतने जल्दी इतने लोगों का दिल जीत लेते। प्रभुपाद वॉज इन द बिजनेस ऑफ विनिंग हार्ट्स, नॉट स्टिकिंग रूल्स ऑन ईच इंडिविजुअल, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए, राइट। So when look at the way devotees are, they live a very disciplined life in terms of not having bad habits, the four regulative principles, and so on and so forth. They have to chant regularly. But when we talk about preaching, हमको उसका मोल पता है तो हम करेंगे। बट when we talk about preaching, जैसा मरीज होता है उसको उसी लेवल का दवाई देना पड़ता है ना। इज दैट नॉट राइट? कैंसर स्टेज 1 का पेशेंट का दवाई अलग होगा, कीमोथेरेपी स्टेज 3 4 का जो पेशेंट है उसका दवाई अलग होगा। सो यहां पर मैं आपको बोलूंगा प्रभुपाद को ये नॉलेज कहाँ से आया। प्रभुपाद तो पहली बार देश से बाहर टीचिंग करने आए हैं, ये नॉलेज उनको उनके गुरु से मिला, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती। ही हैड अ फिलोसफी। क्या? यू हैव टू राइट दिस डाउन, ओके। फोकस ऑन द डूज, नॉट द डोंट्स। क्या है इसका मतलब?
जो करना है उस पे ध्यान दिया जाए, ना कि क्या नहीं करना उस पे ध्यान दिया जाए। हाँ हाँ, बहुत सही बात है ये। अक्सर हमारा उल्टा रहता है हमारा अप्रोच। और हम आसपास जितने लोगों को देखते हैं, हम हमारा अप्रोच जनरली, क्योंकि हम बहुत डर से भक्ति करते हैं कि कहीं मेरे से कुछ गलतियां नहीं हो जाए। सो ऐसा नहीं कि ये गलत है, बट ये इससे ज्यादा आसान और बहुत ब्यूटीफुल तरीका है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, हम इमेजिन करते होंगे कि ये भी बहुत सुपर डुपर स्ट्रिक्ट रहे होंगे, अपने साथ रहे होंगे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जिस लेवल का है, उसी लेवल के हिसाब से उसको धीरे धीरे एक एक करके एक एक सीढ़ी चढ़ने देते थे। राइट। सो इसका क्या मतलब है, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जो ये प्रिंसिपल है, अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जो चैंटिंग कर रहा है, एट द सेम टाइम हो सकता है कि वो शराब पीता हो सकता है कि वो नॉनवेज भी खाता हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर इतना आस्था है कि वो चैंटिंग कर रहा है, तो आप उसको उसका चैंटिंग को और बेटर करने के लिए प्रेरित करिए, ना कि अब तुम शराब छोड़ दो, अब तुम सिगरेट छोड़ दो। बट अगेन, ये प्रीचिंग तो ऐसा नहीं है ना कि मैंने एक हार्ड एंड फास्ट रूल बोला और ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। हो सकता है वो व्यक्ति आपका कोई करीबी हो, तो करीबी है तो आप उसको दो चार चीज एक्स्ट्रा बोल सकते हो। बट जेनरिक बात कर रहे हैं, जेनरिक जनरली हम स्ट्रेंजर्स को ही प्रीच करते हैं, तो उस केस में फोकस ऑन द डूज नॉट द डोंट्स। हो सकता है कि एक व्यक्ति है जिसका चारों नियम वो तोड़ रहा है, ठीक है, वो जो नियम तोड़ रहा है उस नियम को, सॉरी, जो आदत है वो कर रहा है जिस चक्कर में उसके चार नियम टूट रहे हैं, उन आदतों पे रोक लगाने की कोशिश पहले मत करिए। कुछ और करने के लिए उसको बोलिए कि थोड़ा सा मंदिर आके प्रसाद लो, थोड़ा सा हमसे मिलो, ये एक छोटा सा किताब पढ़ के देखो, ये एक छोटा सा वीडियो देख सकता है, या टॉक टू हिम, या 15 मिनट का कोई सेशन हो रहा है जैसे अभी, तो उसमें उनको इनवाइट करो। सो कुछ एक माला ही कर लो रोज, 5 मिनट लगेगा, कुछ ऐड करिए उनके लाइफ में, तो वो सब चीज जब संभालना पड़ेगा धीरे धीरे उनको, तो पहले का चीज जो है अपने आप माइनस होने लग जाएगा। दिस इज द अप्रोच टू प्रीच टू न्यू कमर्स। राइट। सो दैट इज द गोल्डन रूल फॉर टूडेज क्लास। Prabhupada's guru had a philosophy: focus on the do's, not the don'ts. एक किस्सा, एक कहानी है उनके गुरु का, जो अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, इसी प्रिंसिपल के रिलेटेड था, बट कोई किसी और दिन डिस्कस करेंगे एनीवेज। तो बस, आ, जी ऑलमोस्ट समय हो गया, हम बहुत जल्दी एंड करेंगे। ठीक है। तो यहां पर प्रभुपाद का अपने गुरु का स्टाइल ऑफ प्रीचिंग का झलक दिख रहा है। ही डिड नॉट माइंड, वरना आप सोचकर देखिए, इस गोपाल अग्रवाल के घर में मीट भी बनता था, और यहाँ पर लोग सिगरेट भी पीते हैं। ठीक है। सो बट यू सी, एक सन्यासी को भी ऐसा ऐसा जगह में रहना पड़ रहा है फॉर द सेक ऑफ प्रीचिंग, वरना तो इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर अ सन्यासी टू लिव इन सच सर्कमस्टेंसेस। उनके पास ऑप्शन भी क्या है। एंड जनरली कोई व्यक्ति हो जाएगा ना, बहुत भड़क जाएगा ऐसी चीजों में, बट प्रभुपाद बीइंग प्रभुपाद, ही यूज्ड टू से दिस इज द साइन ऑफ टॉलरेंस, एक भक्त में टॉलरेंस भी होना चाहिए। सो ही वॉज लाइक, पे नो अटेंशन, थिंक नथिंग ऑफ इट, कोई बात नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद का डेली शेड्यूल बहुत रेगुलेटेड था। वो हर सुबह चल के, थोड़ी थोड़ी दूर में था YMCA, और वहाँ पर सुबह अपना मॉर्निंग साधना करने के बाद 7 बजे तक पैदल मॉर्निंग वॉक करके वहाँ पहुँच जाते थे। और थोड़ा दूध है, नाश्ते में सिर्फ वो दूध पीते थे, और अपना थोड़ा देर वहाँ लिख कर वापस आ जाते थे लंच टाइम पे अपने लिए लंच बनाने। और क्या था, देखिए यहाँ पर ये फोटो इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रभुपाद के पास एक जैसे हम जनरली मोमोज बनाने वाले के पास में देखते हैं, बर्नर था। 3 अलग अलग लेवल था, एक साथ वो दाल चावल सब्जी एक साथ पका सकते थे, कभी कभी अपने लिए रोटी बना लेते थे। ठीक है। ही यूज्ड टू डू हिज कुकिंग ऑन हिज ओन, खुद अपना कुक करते थे अपने ही यूटेंसिल में। ठीक है। तो सन्यासीज आर वेरी स्ट्रिक्ट विद हु, किसके हाथ का बना वो खा रहे हैं। एक चीज है जो कुछ लोगों को बहुत बाद में, कभी कभी तो एक आध साल बाद उस प्रिंसिपल से परिचित होते हैं, बट हम और आप आज ही इस चीज को जान सकते हैं।
वो ये है, जितना आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप आगे बढ़ेंगे ना, एक चीज आपको क्लियर होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। वो ये है कि भक्ति में यू कैन से आर्ग्यूएबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्योरिटी। प्योरिटी मतलब आसान भाषा में क्लीनलीनेस, जिसको हम हाइजीन भी बोल सकते हैं। अब एक क्लीनलीनेस दो टाइप का होता है, एक होता है बाहरी रूप में, एक होता है अंदर रूप में। बाहरी रूप में मतलब सुबह उठते ही नहा लेना, अपना पेट साफ रखना, अपने नाखून, अपना हेयर्स, एवरीथिंग। और कपड़ा भी अच्छा पहनना, अच्छा मतलब टाइडी कपड़ा पहनना। और इंटरनल क्लीनिंग मतलब मन की शुद्धि, ठीक है। जैसे वचन में, वचन साफ हो, जितना हो सके कर्स वर्ड यूज नहीं करना। मेंटलिटी हमारी साफ हो, किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष भावना नहीं रखना, और इल इंटेंशन डुप्लिसिटी नहीं रखना, और हृदय साफ हो चैंटिंग करने से, ठीक है। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लीनलीनेस। और चलो इंटरनल तो क्या है ना, सबका अपना अपना साधना होता है। अभी आप चैंटिंग करते करते आपके मन में क्या चला हम पकड़ नहीं सकते हैं। हम सिर्फ, मतलब हम पकड़ नहीं सकते, वो गुरु पकड़ सकता है, और कृष्ण परमात्मा तो स्वयं पकड़ ही सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल क्लीनलीनेस जरूर कोई भी देख सकता है एक दूसरे का, और एक दूसरे को हेल्प कर सकता है, राइट। तो जब एक्सटर्नल क्लीनलीनेस की हम बात कर रहे हैं, तो इतने, जैसे एक एक पुजारी का ही अगर हम एक एग्जांपल लें, हाँ, क्योंकि पुजारी बहुत अलग टाइप का सेवा है उनका, ऑल्टर के अंदर सेवा होता है, राइट। तो वहां पर बहुत रूल्स है। तो इतना लेवल ऑफ प्योरिटी है, इतना अलग अलग चीज़ है जो उनको लुक फॉरवर्ड करना पड़ता है अपने काम, अपने सेवा करने के टाइम। तो इससे हमें पता चलता है कि भक्ति इज ऑल अबाउट प्योरिटी। एंड मैंने आप सबको आई थिंक इस सेशन में भी बोला है, इनफैक्ट आप सबसे आग्रह किया था कि आप लिख लीजिए इस चीज़ को। प्रभुपाद का एक कोट था क्या, मतलब लंबा कोट है, मैं अभी शॉर्ट में बोल रहा हूँ जो अभी हमें समझना है। दो दो बातें हैं। नंबर वन, बुक्स आर द बेसिस। नंबर टू, प्योरिटी इज द फोर्स। क्या? बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स। मतलब अभी तो हम और आप ये सब शास्त्र ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमारा बेस बेस बन रहा है, फाउंडेशन बन रहा है। हमें धीरे धीरे अच्छा लग रहा है, या समझ में आ रहा है, रियलाइज हो रहा है कि हाँ क्या चीज़ सही है क्या गलत है, और इंस्पिरेशन मिल रहा है एक आचार्य का। यहाँ पर हम बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। सो बुक्स आर द बेसिस, द फाउंडेशन। लेकिन आप और मैं, हम सब लाइफ में ये सिचुएशन फेस करते हैं, हमको पता है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है आफ्टर रीडिंग स्क्रिप्चर्स। और हमारा बुद्धि है कि हमको सही गलत का फर्क करना आता है, लेकिन हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम अपने आप को गलत करने से रोक पाए, है ना। माइंड और इंटेलिजेंस पे ये डिफरेंस है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग प्योरिटी मेंटेन करें। प्योरिटी इज द फोर्स। इतना आप, हम लोग इतने महीनों से शास्त्र पढ़ रहे हैं या चैंटिंग कर रहे हैं, तो फिर भी हमको, हम क्यों और एडवांस नहीं कर पा रहे हैं आगे? या हम सब सही गलत जानने के बाद भी सही चीज क्यों नहीं कर रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं? बिकॉज हमारे अंदर प्योरिटी नहीं है। जब प्योरिटी मेंटेन करेंगे ना, तो अपने आप वो धक्का आ जाएगा, हमारे अंदर फोर्स आएगा। और कुछ नहीं तो इंटरनल से पहले एक्सटर्नल क्वालिटी तो मेंटेन करना सीख जाए। बेसिक हाइजीन, नेल्स, hair, for the Prabhujis, their facial hair, beard, mustache, all these things. दिन में सुबह उठते ही नहा लेना, नाश्ता कर, इवन इफ यू फॉरगेट भक्ति, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो, नहाने के बाद ही नाश्ता करना चाहिए। और इफ पॉसिबल दिन में 2 बार नहाना चाहिए। द सेकेंड टाइम बीइंग शाम को, मान लो आप बाहर से आ गए अपने दिनचर्या करके, शाम को या रात को एक बार नहा लेना चाहिए। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, जो चीज, जो कपड़े आपने एक दिन पहले पहन लिए उसको वापस आज नहीं पहने, फ्रेश कपड़े पहने। ये बेसिक चीजें हैं। जब आप प्योरिटी मेंटेन करोगे ना, आपको अपने आप अभी सिर्फ देख रहे हो कि लाइफ कैसा हो सकता है, उस लाइफ को आप जीना शुरू कर दोगे जब जब आप प्योरिटी मेंटेन करना शुरू कर दे, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, योर लाइफ विल चेंज and you will feel very blissful, and in your heart you will develop a desire to share that bliss with your near and dear ones. Even they should experience this. So that is the bliss of bhakti. ठीक है? Okay, I think we are done for today. It's been too long. तो बाकी की बातें हम कल करेंगे। कल ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। सॉरी, ओ सॉरी क्यों बोल रहा हूँ मैं, कल होगा सेशन, बिकॉज इतना दिन छुट्टी हो गया। कोई है? चलो अगेन, कौन कौन कल कंफर्टेबल है सेशन के लिए? प्लीज रेज योर हैंड्स।
थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो अगर जेन्युइन रीज़न नहीं है। बहुत छुट्टी हो गया ना। संडे को तो नहीं रखेंगे, कल कल के लिए। और फिर मंडे वापस, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, सो सबका हाथ उठा हुआ मैंने देख लिया है। सो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। कल हम ये चैप्टर ओवर कर देंगे, और इनफैक्ट कल हम चैप्टर 14 स्टार्ट भी कर देंगे। ठीक है। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। शिला प्रभुपाद की जय। हम लोग कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। और किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है, ये प्रश्न मेरे मन में कई बार आता है और आज मैं पूछती हूँ कि प्रभु, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे मन में बहुत ये होता है कि होगा नहीं होगा, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, या बहुत डाउट्स आते हैं। तो प्रभुपाद की लाइफ में तो इतना कुछ हो रहा था, इतना कुछ, अभी तक भी कोई बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है। तो वो उनके मन में डाउट नहीं आता था कि मैं मतलब जो कर रहा हूँ वो कर पाऊंगा कि नहीं, या कितना तक कर पाऊंगा, या जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं, कितना सही है। रास्ते को लेकर तो डाउट नहीं था, क्योंकि गुरु का डायरेक्ट ऑर्डर है। वो ट्राई करते करते मर भी गए तो फेलियर नहीं है, वो सक्सेस ही है। लेकिन गुरु का ऑर्डर ट्राई कर रहा हूँ, अब वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा कि नहीं, क्या वेस्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, वो चीज में प्रभुपाद को एज अ, ही इज अ जीव तत्व, ही इज नॉट गॉड। ठीक है, ही इज अ जीव तत्व, मतलब ही इज ऑल्सो अ सोल, अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। वो भगवान के कोई इनकारनेशन तो नहीं है, तो उनको जीव तत्व ही बोलेंगे। ठीक है, ही इज ऑल्सो लिविंग एंटिटी, बट ही इज वेरी एलिवेटेड अगेन। ही इज वेरी प्योर ऑलरेडी, हिज कॉन्शियसनेस। सो वी हैव नॉट रीच दैट लेवल। तो हाँ, लेकिन फिर तो एज नॉट बीइंग अ गॉड, कभी कभी उनको भी आता था ये चीज। अब माता जी, आपका सवाल बहुत आसान है आपका जवाब देना, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने ग्रुप में एक वीडियो भेजा था ना, प्रभुपाद सिंह की, वो अपना रिटर्न टिकट करा ली चुके थे आते ही, और बीच बीच में जाते रहते थे चेक करने की नेक्स्ट शिप कब आएगा बैक टू इंडिया। लेकिन फिर वो शिप चढ़ते नहीं थे एट द एंड। पता करके आ जाते थे, खाली मन का एक शांति एक निकालने के लिए। उनको लगता था कि थोड़ा और ट्राई करते, थोड़ा और ट्राई करते हैं। फिर धीरे धीरे 1 साल बाद इस्कॉन, अभी तो वो आए हैं 1966 में, इस्कॉन एस्टेब्लिश हो जाएगा जुलाई में। ठीक है। तो हाँ, वो होता है, दिस इज माया और कली, ये दोनों बहुत अच्छे से हमें हेल्प करते हैं भक्ति को छोड़ने में। ठीक है। ठीक है प्रभु, थैंक थैंक यू। यू। ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्णा। ओके, चलो, हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय।